आज की कहानी है 11 अक्टूबर 2025 शनिवार का दिन। जगह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का एक शांत सा गांव गंगा नैली। इस गांव में एक बड़ी मस्जिद है और उसी मस्जिद के अंदर एक कमरा था जहां रहता था मौलाना इब्राहिम का परिवार, उनकी पत्नी इसराना और 2 छोटी बेटियां। सुफिया सिर्फ 5 साल की और सुमैया जो अब भी सिर्फ 2 साल की थी। उस दिन मौलाना किसी ज़रूरी काम से दयाबंद गए हुए थे। घर पर सिर्फ उनकी पत्नी और दोनों बच्चियां ही थीं। शाम का समय हो चुका था। गांव के लोगों ने देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। लोगों ने दरवाज़ा खटखटाया, बार बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। शक बढ़ने लगा। गांव वालों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा और अंदर जो नज़ारा था वो देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। माहौल इतना चौंकाने वाला था कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को बुलाया गया, जांच शुरू हुई और बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भेजी गईं। रिपोर्ट में साफ हुआ कि मौत किसी भारी चीज से किए गए वार के कारण हुई है। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, ये जानबूझकर किया गया हमला था। अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, जब मौलाना घर पर नहीं थे तो ये सब किसने किया? शुरू में पुलिस को शक था कि शायद कोई बाहरी व्यक्ति होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी कहानी पूरी तरह पलट गई। मस्जिद के पास ही मौलाना एक छोटा सा मदरसा चलाते थे। वहीं 2 नाबालिग छात्र पढ़ते थे, उम्र लगभग 13 से 16 साल के बीच। कुछ सबूतों के आधार पर पुलिस ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ में जो सामने आया वो सबको हैरान करने वाला था। दोनों छात्रों ने वारदात स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले पढ़ाई के दौरान मौलाना ने उन्हें क्लास में डांटा था। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी और गुस्से में उन्होंने बदला लेने का प्लान बना लिया। लेकिन जिस दिन उन्होंने सोचा मौलाना घर पर मौजूद ही नहीं थे, गुस्से में अंधे होकर उन्होंने उनकी पत्नी और बच्चों को ही निशाना बना दिया। एक छोटी सी डांट, एक पल का अहंकार 3 जिंदगियां ले गया। जांच में पुलिस को कमरे से खून के निशान वाला एक लकड़ी का डंडा मिला। फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट और सैंपल इकट्ठा किए। गांव वालों के बयान और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस के शक को पक्का कर दिया। दोनों नाबालिगों को जुवेनाइल एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया और बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। ये केस सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, बल्कि एक कड़वी सीख है। गुस्सा, अहंकार और पल भर का गलत फैसला कभी कभी जिंदगी ही नहीं पूरा घर तबाह कर देता है। अगर आप ऐसे ही रियल केस, मिस्ट्री और क्राइम स्टोरीज देखते हैं तो यूप नेक्स्ट मीडिया को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। हम जल्द मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।